कहानी शुरू होती है 2022 के सितंबर महीने में। तीन दोस्त रोहन, अंकित और पीयूष एक बजट ट्रिप पर निकलते हैं। तीनों कॉलेज के दोस्त हैं और एडवेंचर के दीवाने। उन्होंने प्लान बनाया था वाराणसी जाने का, मगर वाराणसी के आसपास एक ऑफ बीट लोकेशन ढूंढने के चक्कर में उनका ध्यान गया एक छोटी सी जगह पर जिसका नाम होता है काली घाटी। ये घाटी वाराणसी के 60-70 किलोमीटर दूर ही है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों ने सुना है, काली घाटी। काली घाटी एक बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ तो अजीब सा था। मतलब वहाँ के लोग उनको वहाँ की कहानियाँ सुनाते हैं, जिनमें से एक कहानी होती है जो बड़ी फैसिनेटिंग होती है, जो इन तीनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कहानी थी एक ऐसे अघोरी की जिसकी आत्मा आज भी वहाँ पर भटक रही है। लोगों का बताना था कि वहाँ पर एक पुराना अघोरी का आश्रम है जहाँ अब कोई नहीं जाता। अगर गूगल में आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। और इन तीनों को जब वहाँ के एक दो नहीं बल्कि कई लोकल्स ने यही सेम चीज़ें बताई तो इनका तो भाई दिमाग घूम गया। इन्होंने कहा अब जाना है तो यहीं जाना है। रोहन, जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा एडवेंचरस था, उसने कहा मज़ा तो वहीं जाने में आता है जहाँ पर कोई नहीं जाता। और अब ये तीनों निकल पड़ते हैं वो आश्रम ढूंढने। इन्हें आते जाते जो लोकल मिल रहा था उनसे उसी आश्रम के बारे में पूछे जा रहे हैं। और जिस भी लोकल से पूछ रहे थे सबका मतलब दिमाग ऐसा हो रहा था कि भाई ये पागल लोग हैं क्या, ये वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। वो उन्हें बताते भी है, बोलते भी है कि वहाँ मत जाओ बेटा, वहाँ कुछ नहीं रखा, वहाँ मत जाओ। कोई वहाँ की असलियत बता देता है कि वहाँ पर एक आत्मा है, अघोरी की आत्मा है, ऐसा कोई नहीं बताता नहीं है। बोलते हैं वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, घूमने लायक क्या है, क्या करोगे वहाँ जाकर, उससे अच्छा वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे बात घुमा देते हैं। बट इन तीनों को जाना तो एक ही जगह था, उस अघोरी के आश्रम में। ऐसे चलते हुए इन्हें एक बूढ़ी दादी मिलती है। ये उन दादी को रोककर उसी आश्रम का रास्ता पूछते हैं। दादी उन सब से बोलती है कि बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ अभी भी रक्तक अघोरी की आत्मा भटकती है। रक्तक उस अघोरी का नाम था। आगे वो बूढ़ी दादी बताती है कि वो आत्मा किसी को मारती नहीं है पर किसी को चैन से जीने भी नहीं देती। अंकित दादी से वापस नाम पूछता है कि रक्तक ये कैसा नाम हुआ। जो पीयूष होता है वो आगे पूछता है कि दादी जी ये ऐसा क्या था इसमें कि इतना खौफ इसका। तो दादी जी बताती है कि आदमी 100 में से एक था, इसकी तंत्र विद्या में इतना माहिर कि कोई भी इसके टक्कर का ना हो। और ये आदमी खुद को पावरफुल बनाने के चक्कर में इस कदर डूब चुका था कि इसने खुद का ही विनाश कर दिया। आज भी इसके आश्रम में जो इसने तंत्र करे थे उसके निशान पाए जाते हैं। और ये सुनकर पीयूष हंसने लग जाता है और बोलता है दादी जी क्या आप भी सारी चीज़ें ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। और आप जो ये सब कह रहे हो कि उसके आश्रम में निशान मिलेंगे तब तो ये और ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, तब तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। दादी जी समझ गई थी कि इन तीनों को वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आए ही इस मकसद से है कि वहाँ पर जा पाएँ। वो कुछ देर के लिए शांत होती है और फिर उन तीनों को बोलती है कि देखो चाहे तो चले जाओ पर कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता देती हूँ, उनको हमेशा ध्यान में रखना। मंदिर के अंदर कभी भी सूरज डूबने के बाद मत जाना। जो भी मिले उसे आंख में आंख डालकर मत देखना। अगर कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो झूठ बोलना। वो बातें जब दादी जी बता रही थी तो बहुत सीरियस थी। 2 मिनट के लिए तो इन तीनों को भी डर लग गया था। इसके बाद ये तीनों दादी को ऐसे ही झूठ बोल देते कि अरे दादी आप टेंशन मत लो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे वहाँ, हम तो ऐसे ही मज़े ले रहे हैं, ये वो करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच एक रास्ता था जहाँ से 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद उन्हें एक पत्थर से बने हुए आश्रम का दरवाज़ा दिखाई देता है। ये लोग उस आश्रम को बड़े गौर से देखते हैं। उस आश्रम की वाइब बहुत अलग थी, इस दुनिया से ही अलग। तीनों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। गुफा के अंदर उन्हें एक हवन कुंड दिखाई दिया। अब ये उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो हवन में यूज़ करी जाती है, जैसे कुछ लकड़ियाँ, कुछ राख, कुछ अजीब अजीब चीज़ें। और ये जो राख थी ना, इसे छू के ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी गर्म है। मतलब कि जैसे अभी अभी ये राख निकली हो लकड़ी से और इस राख को उस गुफा में डालते हो, या फिर उसी गुफा में लकड़ी जलाई हो और वो उसी की राख हो। इन तीनों को ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये अभी अभी यूज़ करी गई है। अब जो पीयूष वहाँ पर होता है वो वहीं पर बगल में पड़ी हुई एक छोटी सी मिट्टी की पुतली उठाता है। वो मिट्टी की पुतली थोड़ी इंसान टाइप ही बनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो सर था मिट्टी की पुतली का वो किसी इंसान का सर था, लेकिन आंखों का स्पेस खाली था। मतलब कि उस पुतली में आईब्रोज बनी हुई थी, नाक बना था, कान सब बने थे, लेकिन आंखें नहीं बनी थी। अब अंधेरा होने लगा था और इन तीनों को एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर ये अपना टेंट लगा सके। अब ये तीनों सोचते हैं कि यहाँ पर तो यार लग नहीं रहा, कहीं सेफ सी जगह, थोड़ा नीचे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। तीनों जाने ही वाले थे कि तभी रोहन बोलता है कि एक बार फिर से आश्रम को अच्छे से देख लें। मतलब अभी तक तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, जितना लोग इतना हाइप अप कर रहे थे, वहाँ जाओ मत, ये होता है वो होता है, हमें तो कुछ भी नहीं दिखा ऐसा।
एक बार फिर अंदर चलते हैं, कुछ निशान दादी बता भी रही थी ना कि अंदर वो रिचुअल्स एंड ऑल के निशान भी दिखेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो ये तीनों चल पड़ते हैं सीधा आश्रम के अंदर। चलते चलते पीयूष थोड़ा डर भी रहा था। वो कह रहा था कि यार देख, दादी ने कहा था यार सूरज डूबने के बाद आश्रम के अंदर नहीं जाने को, लेकिन वहाँ दूसरा जो रोहन होता है वो बोलता है कि अबे चलना है यार, 10 मिनट की तो बात है, कुछ नहीं होता, चल। और ऐसे ही एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते करते तीनों आश्रम के अंदर एंटर कर चुके थे। अब तीनों उस आश्रम के अंदर है। अंदर एक बड़ी सी शिवलिंग की मूर्ति थी, पर शिवलिंग के जो रंग था वो काफी लाल सा था, जैसे उस मूर्ति के ऊपर किसी ने खून डाला हो। उसी वक्त अचानक से हवा तेज चलने लगती है। आश्रम के दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं और एकदम से चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। और उसी सन्नाटे में एक तेज आवाज गूंजती है, जो कि थी कि कौन आया है मेरे स्थल में। रोहन अपनी टॉर्च से लाइट ऑन करता है और आगे उन्हें कुछ धुंधला सा दिखता है, मतलब वाइट कलर का स्मोक टाइप होता है। और ऐसा लगता है कि वो किसी इंसान है, बट वो समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान है, इंसान की परछाई है, क्या है, लेकिन ऐसा धुआं सा था। ये तीनों उसे देखते हैं और थोड़ा सा इन्हें भी अजीब लगता है। वो धुआं एकदम से गायब हो जाता है। अब ये तीनों बोलते हैं कि यार चलो भाई, ये कुछ तो गलत है यहाँ पर, और हो गया, जितना देखना था देख लिया। तीनों मुड़ते हैं और आश्रम का जो मेन गेट होता है उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि वो गेट खुल ही नहीं रहा, जैसे कि मानो बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी हो। ये तीनों ऐसे पूछ ही रहे कि पीछे से एक और आवाज़ आती है कि मतलब वो आवाज़ जो थी वो इनसे इनका नाम पूछ रही थी। तीनों अपना नाम बताना शुरू करते हैं। तीनों पीछे मुड़ के देख नहीं रहे, क्योंकि दादी ने बोला था आंखों में आंख मत डालना, और इनकी हिम्मत भी नहीं होती कि पीछे मुड़ के देख सके। ये गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही गेट की तरफ देखते हुए अपना नाम भी बताते हैं। रोहन बोलता है कि मेरा नाम श्याम है। पीयूष बोलता है मेरा नाम रमेश है। और अंकित ने अपना असली नाम बता दिया। अंकित बोलता है कि मेरा नाम अंकित है। जो अभी तक आवाज़ गूंज रही थी वो एकदम से शांत हो चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर अंकित वो थोड़ा अजीब लग रहा था। जहाँ अभी तक उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहाँ अब वो एकदम नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ देर बाद ये तीनों वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, टेंट लगाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। पूरी रात थोड़े से डर में थे, बट सुबह होते होते इनका डर चला गया था। इन्हें लगता है कि ऐसे कोई मजाक कर रहा होगा, कोई वहाँ आदमी आ गया होगा। और बहुत से इन्होंने ऐसे किस्से सुने हैं जहाँ लोग हाइप अप करते हैं कि भाई ये इंसान यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। वहाँ जाते हैं तो वो प्रैंक कर रहे होते हैं, मतलब लोग वहाँ पे खुद ही ये सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं और वहाँ इन सब लोगों से मज़े लेते हैं। तो ऐसे भी इन्हें लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। तीनों इस समय चुप थे। अंकित थोड़ा सा बदला सा लग रहा था, ना ज़्यादा बात कर रहा था ना हंस रहा था। उसकी आंखें कभी कभी ब्लैक भी हो जा रही थी। पीयूष ने अंकित को देखकर बोला, भाई तू ठीक है ना? अंकित सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं भी उसे समझ चुका हूँ। रोहन और पीयूष कंफ्यूज थे। शाम को उन्होंने डिसाइड किया कि वापस निकलते हैं, पर रास्ता वापस मिल ही नहीं रहा था। ये लोगों ने डिसाइड किया कि ये रुकेंगे, पर आश्रम से दूर। अब ये तीनों वहीं पर थे। थोड़ा सा बोलते हैं कि यार चलो अब निकलने का टाइम हो रहा है, निकलते हैं कहीं और घूमते हैं। ये देख लिया आश्रम, अपने अंदर का भी जो देखने का भूत था वो भी उतर चुका है। ठीक है, तीनों निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि देखते ही देखते अब ये दोनों रोहन और पीयूष अपने में ही कहीं कन्फ्यूज़ है। मतलब पीयूष नहाने चला गया है, जो रोहन है वो अपना काम कर रहा है, और दोनों का ध्यान अंकित पे है ही नहीं। और जब इनका अंकित पे ध्यान जाता है तो ये देखते हैं कि अंकित कहीं गायब हो चुका है, वो टेंट में था ही नहीं। अब ये दोनों अंकित को आगे पीछे हर जगह ढूंढते हैं, उसे पुकारते हैं। जब अंकित का कहीं से भी कुछ भी आंसर नहीं आता तो ये वापस उस आश्रम के पास पहुंच जाता है कि हो ना हो अंकित वहीं गया होगा, ऊपर ही गया होगा, नीचे तो इतने आराम से जा नहीं सकता। और नीचे साइड इन्होंने ढूंढ भी लिया था जितना उन्हें लग रहा था कि अंकित जा सकता था। वे आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। आश्रम के भी आसपास हर जगह ढूंढने के बाद भी इन्हें अंकित कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद अब ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग वो भूत, आश्रम, तांत्रिक वहाँ तक था ही नहीं। मतलब ये एक घाटी में, मतलब समझ रहे हो आप, एक पहाड़ है, यहाँ पर ये टेंट लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ पर जानवरों का खतरा होता है, यहाँ पर खतरा होता है अगर आप कहीं चल रहे हो, पैर फिसला सीधा नीचे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पर मतलब आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और इनको सबसे ज़्यादा डर यही था कि अंकित का कहीं मतलब वो कहीं कोने में चल रहा हो घाटी के, पैर फिसल गया हो, नीचे ही चला गया हो। ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अंकित गायब हो गया है? एक अच्छा खासा हमारे जितना हमारा दोस्त जिसका दिमाग एकदम सही है वो गायब कैसे हो सकता है? घूमते फिरते आगे पीछे चले गया होगा, लेकिन वापस भी तो आ जाता है ना इंसान, अनलेस और अनटिल उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। अब ये दोनों भागते हुए बस्ती के पास पहुंच जाते हैं। बस्ती जहाँ जब ये ऊपर आ रहे थे तो हर किसी से पूछ नहीं रहे थे कि हम तो वहाँ जा रहे हैं, बताओ उसके बारे में, ये बताओ वो बताओ। वापस वहीं पहुँच गए क्योंकि वहीं पर ही लोग थे। जैसे वहाँ पहुँचते हैं इन्हें वापस से वही दादी मिलती है जो इन्हें पिछले दिन मिली थी, जिन्होंने वार्निंग भी दी थी कि ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखना। जब ये दादी के पास पहुँचते हैं तो ये बहुत घबराए हुए थे, और दादी इन्हें देखकर बोलती है
हैं कि क्या हुआ तुम सबको, और वो तीसरा कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। अब ये दोनों रोते हुए दादी को बोलते हैं कि हमें हमारे दोस्त का कुछ पता नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें, आप लोगों को बताएं कि वो यहाँ नहीं है, आप लोगों को बताएं, उन्होंने अगर अंकित को देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ हमें बताएं, मतलब कुछ भी करें बट हमारे दोस्त को ढूंढ लें। दादी जो होती है वो बोलती है कि आखिर हुआ क्या था, मुझे पूरी बातें बताओ। ये दोनों सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम आ गए थे, हमें किसी ने नाम पूछा, हमने अपने नाम गलत बताए। दादी पूछती है और अंकित ने, और तब जाके इनका दिमाग एकदम से ऐसे खनकता है कि शिट, इस चीज़ पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, अंकित ने तो अपना असली नाम बताया था। अंकित ने कहा था कि उसका नाम अंकित है। एंड इट वॉज दैट मोमेंट जहाँ इन्हें रियलाइज़ होता है कि ना तो कोई जानवर का खतरा है, ना अंकित के पैर फिसलने का, ना कोई एक्सीडेंट है, ना कुछ और, बल्कि पूरा मामला है उस तांत्रिक का, उस तांत्रिक की आत्मा का। अब ये दोनों एकदम से डर गए थे क्योंकि हर किसी ने कहा था वहाँ मत जाना, जो जाता है वो वापस नहीं आता। ये दोनों रोने लग जाते हैं। दादी इन्हें बोलते हैं कि ठीक है, चुप करो और मेरे साथ चलो। दादी जी इन्हें एक बाबा जी के पास ले जाती है जो कि बहुत बूढ़े से थे, मतलब कि उनकी उम्र देखने में 80 साल की लग रही थी। वो बाबा वहाँ पर बैठे हुए थे। जैसे ये दोनों वहाँ जाते हैं, अपनी कहानी पूरी बताते हैं, तो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त के ऊपर उस तांत्रिक ने कब्जा कर लिया है। वो तांत्रिक किसी को मारता नहीं है, पर सामने वाले को जीने भी नहीं देता। उसकी आत्मा पर कब्जा बनाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता है, क्योंकि उस आत्मा को एक ऐसी बॉडी चाहिए, एक ऐसा जिंदा मीडियम जिस पर वो कब्जा करके अपनी पूरी क्रियाएं पूरी कर सके, कंप्लीट कर सके। रोहन तभी बाबा जी से पूछता है कि क्या हम उसे रोक नहीं सकते, क्या हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते जिससे कि हमारा अंकित वापस आ सके। बाबा उन्हें देखकर कहते हैं सिर्फ एक क्रिया है, आत्मा द्वंद। तुम्हें उसी जगह जाकर उसी आत्मा से सवाल करने होंगे और अपने असली नाम से उसे हराना होगा। रोहन कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या बोल रहे हो। दादी बोलती है कि अपने नाम मत बताना, आप बता रहे हो कि अपना नाम बताना होगा, उससे हराना होगा, नाम से कैसे किसी को हरा सकते हैं। जिस पर बाबा उन्हें बोलते हैं कि जीवन बचाने के लिए झूठ जरूरी था, अब उसे मुक्ति देने के लिए सच जरूरी है। रोहन और पीयूष फिर से आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। रात का समय था, लेकिन ये रोहन और पीयूष अकेले नहीं थे। इनके साथ वो बाबा भी थे जो इन्हें बता रहे थे कि कैसे उसे हराया जाता है। ये तीनों मिलकर उस गुफा में चले जाते हैं जिसमें इन्होंने देखा था ना कि जो राख थी वो गर्म थी, वो लकड़ी थी, इन्हें लग रहा था कि ये तो अभी यूज़ हुई है। उसी गुफा में ये तीनों चले जाते हैं और वहाँ पर बाबा जाप करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों भी उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं। दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो इन्हें किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस समय इन्हें हर एक चीज़ पर विश्वास है। इन्हें डर है कि आगे जो भी होगा वो क्या होगा। और तभी एकदम से उस गुफा में एंट्री होती है अंकित की। अंकित बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा था, जैसे कि कोई जानवर सांस ले रहा हो। और अंकित की जो भी आवाज़ की, मतलब जो भी साउंड था, वो अंकित जैसा था ही नहीं, क्योंकि वो था उस तांत्रिक रक्तक का। अब अंकित जिसके अंदर रक्तक था वो बहुत बहुत गंदी आवाज़ में रोहन से पूछता है, उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि तेरा नाम क्या है। रोहन सीधा सीधा बोल देता है कि मेरा नाम रोहन है। और तेरा? और सामने से अंकित बोलता है कि मैं रक्तक हूँ और तू मुझे नहीं हरा सकता। ये बॉडी मेरी है, ये शरीर मेरा है और अब तुम सब भी मेरे ही होंगे। बाबा अपने ही मंत्र पढ़ने में लगे हुए हैं, उच्चारण करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो उसी समय पीयूष होता है वो जोर से अंकित को पकड़ लेता है। वो सोच रहा था कि मैं इसे पकड़ के मतलब ठीक कर दूंगा, पता नहीं उसे क्या लग रहा था, मतलब उसे बोलना भी नहीं था किसी ने ये सब करने को, लेकिन ठीक है भाई। उस समय वो भी ज़्यादा सोचता नहीं, वो अंकित का जोर से पकड़ लेता है और अंकित उसी समय उसे बहुत जोर से धक्का देता है। वो सीधा आकर रोहन के पास गिर जाता है। जो रक्तक होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, मतलब इतने गुस्से में जैसे वो तीनों का कत्ल कर दे। उसी समय वो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम सब बहुत छोटी सी चीज़ हो और मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जो बाबा जी होते हैं वो रोहन को एक रुद्राक्ष देते हैं। वो रुद्राक्ष में एक धागा भी लगा हुआ था काले रंग का। रोहन और पीयूष कैसे तो करके उसे अपनी बातों में उलझा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं कि तूने इसे क्यों पकड़ा है, तू इसे जाने दे, आखिर तुझे चाहिए क्या। ये वो बोलते बोलते पीयूष होता है चालाकी से उसके पैरों पे वो रुद्राक्ष बांध देता है। जैसे वो रुद्राक्ष बांधता है अंकित का ध्यान जाता है। अंकित अभी रोहन से बात कर रहा था तो उसका पीयूष की साइड इतना ध्यान था नहीं। जैसे उसका पीयूष की तरफ ध्यान जाता है वो रुद्राक्ष उसके पैरों पे बंध चुका था और अंकित बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जैसे वो चिल्ला रहा था, बाबा जो होते हैं वो एक जो राख होती है उसे उठाकर वापस से अंकित की ओर फेंक देते हैं। जैसे उसके ऊपर फेंकते हैं, अंकित जैसे कि मानो गुफा से भागने लग जाता है। वो भागने की कोशिश तो करता है लेकिन पैर में बंधे रुद्राक्ष की वजह से वो भाग ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपना पैर उठा ही नहीं पा रहा था। एक पैर उसका जम चुका था पूरी तरीके से जमीन की ओर और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद जो बाबा होते हैं वो वापस वो राख को लेते हैं। वो मंत्र उच्चारण कुछ अलग सा ही मंत्र होता है जो कि अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा होता। वो मंत्र पढ़ते हैं और उस राख को अंकित के ऊपर ऐसे एकदम रख देते हैं।
और उसकी पूरी बॉडी उस राख से भर देते हैं। मतलब भरना इन द सेंस कि राख लिया, उसके माथे पे लगा दी, उसके चेहरे पे पूरी लगा दी, उसके बाजू में, उसके पैरों में, हर जगह वो राख लगा दी। जिसके बाद अंकित बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। अभी अंकित था या वो रक्तक था पता नहीं, पर वो चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। पूरा जंगल उस आवाज़ से पूरा दहल जाता है। गाँव में हर किसी को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन एक समय बाद वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। और उसके बाद अंकित, जो कि एक समय पर चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, यहाँ वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम नम पड़ जाता है, मतलब कि बेहोश हो जाता है। पीयूष और रोहन अंकित को उठाते हैं, बाहर लेकर आते हैं। बाबा भी बाहर आ जाते हैं। बाबा बताते हैं कि जो वो रक्तक था वो इसकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए चला गया, वो अभी भी यहीं पर है, लेकिन एटलीस्ट इस बॉडी को छोड़कर चला गया है, क्योंकि ये बॉडी में हमने रुद्राक्ष लगा दिया था। वो जो राख थी वो लगा दी थी, जिसकी वजह से वो इस बॉडी में नहीं रह पाया। अब रक्तक कुछ समय के लिए मतलब शांत है, लेकिन उसके बाद वो वापस आएगा। तो जब वो समय है, जो ये समय है जब वो शांत है, ये निकलो यहाँ से। बाबा, अंकित, पीयूष और रोहन चारों वहाँ से चले जाते हैं। और ये मतलब भागते भागते तब तक भागते हैं जब तक ये पूरे नीचे तक पहुँच नहीं जाते, जहाँ ये पूरा गाँव था। बाबा भी वहाँ पहुँच गए, तीनों भी वहाँ पहुँच गए। जिसके बाद ये तीनों बाबा को कैसे तो उनके पैर पकड़ के बोलते हैं कि थैंक यू बाबा जी हमें बचाने के लिए, मतलब आप ना होते तो अंकित के साथ पता नहीं क्या होता, ये वो सब कुछ। मतलब उनका है कि बाबा ही हमारे भगवान है, उन्होंने हमें बचा लिया। और ये बोलने के बाद ये तीनों वापस वहीं से निकल जाते हैं, मतलब रात को ही निकल जाते हैं। ये सुबह होने का भी वेट नहीं करते। बाबा इन्हें बोलते भी है कि सुबह तक रुक जाओ, बस आ रही है तब चले जाना, ये वो नहीं, निकल गए हैं तीनों। इसके बाद ये अपने घर वापस आ जाते हैं। तीनों का ये जो एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा डरावना था। घर पहुंचने के 3-4 दिन तक ये पूरे टाइम ट्रॉमे में, मतलब ये इन्हें ऐसे लग रहा है कि वो रक्तक अभी यहाँ आ जाएगा। कोई इनसे नाम पूछ रहा है तो नाम नहीं बता रहे, इन्हें डर लग जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली आपके साथ कुछ ऐसा इतना भयानक चीज़ हो तो आपको भी टाइम लगेगा ओवरकम करने में। करीबन 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जब ये चीज़ें पुरानी हो जाती है, ये इस चीज़ों से ओवरकम कर जाते हैं, तब तीनों बैठे हुए थे और कुछ चीज़ें थी जो तब इनके दिमाग में आना चालू हुई। पहली चीज़ ये थी कि अगर वो बाबा सही में इतने शक्तिशाली थे, इस पूरे गांव में इतना ऐसा क्या था कि तुम उससे लड़ ही नहीं सकते, मतलब वहाँ जो गया है वो वापस नहीं आया, जबकि बाबा भी इसी गांव के थे, तो बाबा जाकर उन्हें हरा भी तो सकते थे, राइट। दूसरी चीज़ ये थी कि वो सीधा उसी गुफा में कैसे गए जिस गुफा में पहले भी वो सब चीज़ें हो चुकी है। मतलब आप समझ रहे हो शुरू में क्या हुआ था, कहानी की शुरुआत में जब ये गुफा में गए थे तो इन्हें लगा था कि इस जगह पर मंत्र जाप हुए हैं, इस जगह पर हवन हुआ है और वो राख इतनी गर्म लग रही थी। और फिर वो बाबा भी सीधा वहीं घुसते हैं, सीधा वहीं पर मंत्र करना शुरू करते हैं। इसका मतलब इनका जब दिमाग चलता है तो इन्हें लगता है कि बाबा यहाँ पहले भी आए हैं, उन्होंने पहले भी इसी जगह पर मंत्र, वो रिचुअल, वो सब परफॉर्म करा है। और अचानक से इन्हें जो लग रहा था कि बाबा जो इन्हें बचा रहे थे वहीं तो मेन कल्प्रिट नहीं है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रक्तक नाम का कुछ हो ही नहीं, बाबा ही हो जो ये सारी चीज़ें कर रहे हो। मारूंगा भी मैं, बचाऊंगा भी मैं, मेरा नाम हो जाएगा, सब मुझे मानने लग जाएंगे। और शायद कहीं ना कहीं ये था। गांव वालों को जब ये चीज़ें पता चली होंगी कि अंकित को उन्होंने बचा लिया, वो रक्तक से जाकर बचा आए, तो कहीं ना कहीं उनका नाम तो हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं गांव वालों ने उनको पूजना तो शुरू करा होगा। अब ये तीनों जो थे दिमाग वाले लोग थे, अंकित, रोहन, पीयूष, तो ये आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि अरे बाबा ने हमें बचाया ये वो, क्योंकि जो इनके क्वेश्चंस थे वो वैलिड थे। और आजकल आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी देखते होंगे जहाँ पे कई बाबा ऐसे कुछ चमत्कार करके ऐसे भगवान से बन जाते हैं, लोग उन्हें पूजना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो क्या क्या करते हैं आप सबको पता है। तो क्या ये सही में एक कोई ऐसे बाबा थे जिन्होंने इन्हें बचाया, या फिर कोई ऐसे बाबा जो एक ट्रैप रच रहे थे, या फिर एक ऐसे बाबा जिनके बारे में हमें आए दिन सुनने को मिलता है। इनका गेटअप, इनके बोलने का तरीका, मतलब कहीं ना कहीं इन तीनों को शेडी तो लगा था। अब ये इन तीनों का मानना है, मेरा क्या मानना है मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्टोरी इन तीनों की है। इन्हें उन बाबा के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता, क्योंकि मैंने तो दोनों साइड की स्टोरीज देखी है। मतलब ऐसे बाबा भी देखे जो सच में इतने अच्छे होते हैं, जो आपको मतलब किसी भी चीज़ से बचाने के लिए रेडी रहते हैं। जब आपके ऊपर ये चीज़ें हावी होती है तो बाबा ही होते हैं जो आपको बचाते हैं। बाबा, मौलवी जी, ये सब लोग ही होते हैं जो आपको इन बुरी शक्तियों से बचाते हैं। और दूसरी साइड कुछ ऐसे बाबा भी होते हैं जो शायद बाबा होने का ढोंग रचते हैं, जो शायद फेमस होने के लिए कुछ भी चीज़ें करते हैं और एक बार फेमस हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। तो ये थी रोहन की कहानी, ये थी अंकित की कहानी, ये थी पीयूष की कहानी, ये थी इन तीनों की कहानी। और इन दी एंड ये सिर्फ कुछ सवालों के साथ ही रह गए। क्या सही में वो बाबा अच्छे थे? क्या सही में इनके अंदर वो रक्तक था? सही में वहाँ पर आज भी एक ऐसे अघोरी की आत्मा भटकती है जो इतनी खतरनाक है कि पूरा गांव उनसे डर के रहता है। आखिर ये वहां गए थे कई सारे जवाब ढूंढने, लेकिन वहां से लौटे हैं और कई सारे सवालों के साथ। और आपको इस बारे में क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।